सर मेरा नाम जाहिद सुल्तान है, मैं लद्दू का रहने वाला हूँ। हमारी इस दुकानें 15 सीबीएस क्यू के अंदर थी, जो हम पिछले 20-22 साल से चला रहे थे। 2019 में इन्होंने हमें 2019 अक्टूबर में इन्होंने हमें एक नोटिस दे दिया, आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन 1 अक्टूबर को इन्होंने हमें अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जो भी हुआ, लेकिन वो हमारे हक में हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। उसके बाद हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे। लास्ट ईयर 19 जून को हम यहाँ पे आए थे। 2-3 दिन के बाद जीओसी सवेरे ने हमें बुलाया, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि आप लोग प्रोटेस्ट ना कीजिए, अक्टूबर तक हम आपको दुकानें वापस कर देंगे। लेकिन वो अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, हमारी किसी भी लेटर का, किसी भी रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर भी ख़त्म हो गया, अब नए साल का 1 महीना भी ख़त्म हो गया। हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं अपने कमांडेंट साहब से मिलने के लिए, वहाँ अंदर गेट के अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। बस जीओसी सबेरिया जीओसी 15 कोर से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी दुकानें वापस कर दीजिए, ताकि हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। सर एक्चुअल में यही दुकान जो हर जगह यही प्रोसीजर होता है कि जहाँ पे आर्मी कैंप है, वहाँ के इर्द गिर्द के 2-3 किलोमीटर के जो लोग होते हैं, उनको ये दुकानें मिलती थी। इसी बेस पे हमें ये दुकान मिली थी, क्योंकि हम उस जगह के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने 2019 में यही बोला कि हमें एक पॉलिसी मिली है कि ये दुकानें आप एक्स-सर्विसमैन को दीजिए। लेकिन मसला यही है सर, यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी डिग्री है, मेरे साथ में डिग्री है, मैं ये दिखाना चाहूँगा। गवर्नमेंट के पास जॉब ना होने की वजह से मैंने दुकानदारी चूज़ की। ये सर मेरी डिग्री है, 2 है। मास्टर्स डिग्री भी है मेरे पास, प्रोफेशनल डिग्री है मेरे पास। कोई ना, यही बात कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट के पास ना जॉब है, अब मैंने जॉब के बदले मैंने दुकानदारी चूज़ की। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, अब तो मुझे दुकानदारी करनी दीजिए, क्यों मुझसे ये दुकान भी छीन रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूँ, हर एक बंदे के साथ यही मामला है। हर एक बंदा इसी मुसीबत में फंसा हुआ है। कोई 30 साल से, ये बंदा 30 साल से अंदर सीबीएस के अंदर दुकानदारी कर रहा है। अब ये 30 साल के बाद कहाँ जाएगा। 27 दुकान है सर। मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा एक्स सर्विसमैन। जी सर। यानी कि वो ऑलरेडी सर्विस भी कर रहे थे सर, ऑलरेडी वो सेटल्ड है, उनको पेंशन मिल रहा है। हम फिर भी मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट से आप दीजिए, वहाँ पे वैकेंसी है। अब हम जिसके पास 2 दुकानें, हम कह रहे हैं हम खुद अपनी मर्जी से 1 दुकान छोड़ देंगे, वो आप एक्स सर्विसमैन को दीजिए, लेकिन हमें भी बेरोजगार ना कीजिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जॉब भी नहीं है, वहाँ से उठ के किसी जॉब में लग जाएंगे। सामान, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास कम से कम 30-40 लाख रुपए का सामान है, वो अंदर पड़ा है, वो किसी पता नहीं किस कचरेदान में होगा। मैंने दुकान में कम से कम 8-9 लाख रुपए लगा लिए 2 दुकानों में, पता नहीं वो दुकान किस हालत में होंगे पिछले 3 साल से। आपने कोई कानूनी कार्रवाई यानी कानून से कोई मदद ली आपने? सर हम कोर्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे खाली तारीख पे तारीख, ये तारीख आज का तारीख, वहाँ का वकील आता है, वो यही बोलता है, कुछ ना कुछ कहानियाँ वो सुनाता है, और 4 महीने के बाद वही रखता है। जीओसी साहब से अभी कोई मिलने की कोशिश की? सर इससे पहले हम 19 जून 2021 को हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद हम जीओसी सवेरे से मिले, उन्होंने हमें बोला कि आप अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए, अक्टूबर में हम आपको दुकानें वापस कर देंगे। लेकिन अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी चला गया, अब जन भी ख़त्म हो गया, नया साल भी आधा ख़त्म हो गया। लेकिन सर हमारी यही डिमांड है, हमारी दुकानें वापस कर दीजिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें।